आप सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं दोस्तों नोट्स। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इनको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा आपको। पहले आप कोई नोट्स जो है वो कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले नेहरू जी की जब मौत होती है तो फिर उत्तराधिकारी को लेकर किस प्रकार से संकट आता है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है 1964 के अंदर। ठीक है, फिर किस प्रकार से संकट आता है तो वो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को रोक रोक कर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आपको अच्छे से नोट करना है दोस्तों। चार प्रमुख पॉइंट नजर आ रहे हैं, वो आपको नोट करने हैं। ठीक है, कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। पहला पॉइंट दे रखा कि गरीबी, बेरबराबरी, सांप्रदायिक ऐसी समस्या बहुत थी। ठीक है, तो ये प्रमुख 3-4 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे है यहाँ पर शास्त्री जी के समय दो मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, खाद्यान्न संकट आ गया कि था, पाकिस्तान से 4 बार युद्ध करना पड़ा था। तो ये प्रमुख आप देख सकते हैं किस प्रकार खाद्यान्न संकट आया। और कार्यवाहक यहाँ पर प्रधानमंत्री का भी क्या अर्थ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं आराम से। और यहाँ पर देखो, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी आती है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे भी दिया हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं चौथा आम चुनाव तक देश में आए प्रमुख बदलाव। कि भाई चौथा आम चुनाव आ रहा था तो उस समय देश में क्या क्या प्रमुख बदलाव हुए थे, ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखो, छोटे नंबर के अंदर एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गैर कांग्रेसवाद का यहाँ पर क्या अर्थ है। गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। जितनी भी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस से जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक साथ आ जाइए और एक एक के खिलाफ लड़े, या और यानी कि जितनी भी विपक्षी पार्टी एक साथ आ जाइए और मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई, उसे गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको अच्छे से नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। आगे हैं दोस्तों चौथा आम चुनाव 1967। तो दोस्तों, हमने देखा अभी कि भाई चौथे आम चुनाव से पहले जो है वो कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं जो आई हैं, चुनौतियां कौन कौन सी आई हैं, वो अभी हमने देखा था। अब हम देखेंगे चौथा आम चुनाव 1967 के तहत क्या क्या हुआ है, वो आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को रोक रोक कर आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पर देखो, गठबंधन। गठबंधन का यहाँ पर क्या अर्थ है। गठबंधन का यहाँ पर अर्थ है मिलीजुली सरकार। ठीक है, अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पर गठबंधन यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दल बदल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या है। कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, उसे सिंडिकेट कहा गया था। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया। तो इसके 10 सूत्री कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा, आय का परिशमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण। ये इंदिरा गांधी ने 10 सूत्री कार्यक्रम के तहत ये प्रमुख बदलाव किए हैं कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लगाए हैं। देखो, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। ठीक है,
आगे भी ये पॉइंट दे रखे, इनको नोट करने हैं। ये चौथा पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पर। एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है प्रीव्यू पर्स क्या है। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी। इसके बाद आगे जो दे रखा है ये नोट कर सकते हैं। और ये चुनावी मुकाबला। यहाँ पर देखो छोटे नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था। ये विपक्षी पार्टियों ने दिया था इंदिरा हटाओ का नारा, और गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। ये प्रश्न एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं 1971 के नाटकीय चुनाव प्रमुख परिणाम क्या रहे। ये देख सकते हैं कांग्रेस यहाँ तक धीरे धीरे से नोट कर सकते हैं आप। देखो कांग्रेस प्रणाली की प्रमुख पुनर्स्थापना। भी आपको नोट करना है, जैसे जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब तक चला। फिर इसके बाद में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आता है जैसे गुलज़ारीलाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये क्रमवाही है, आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर चंद्रशेखर तक दे रखा है यहाँ पर, और फिर अपने बुक के अंदर आगे जो दे रखा है वो कॉपी के आप बुक के अंदर नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको नोट्स जो है वो पसंद आए होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।